इस तस्वीर को दिखाकर एक ही बात कहा जा रहा है कि जनता को क्यों मूर्ख बना रहे हैं। 10 साल से बिहार में शराबबंद है और जहां पे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, हाई सिक्योरिटी है, वहां पे खाली शराब की बोतल कोई आम जनता, सफाई कर्मी फेंक दिया हो, ये मानने वाली बात है। और अगर फेंका भी हो तो ये जवाबदेही किसकी है कि सफाई कर्मी ने, गरीब जनता ने, या किसने ये फेंका। हर हाल में जवाब तो सरकार को ही देना पड़ेगा ना, जो सत्ता में है। तो बीजेपी के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री हैं। बाकी इस डिटेल्स को जब आप पूरा देखेंगे तो समझ पाएंगे कि इस तस्वीर ने बिहार में क्या साबित कर दिया और क्या कुछ आने वाले टाइम में इसका इफेक्ट आने वाला है। तो इस विश्लेषण को पूरा देखिए। पहले बिहार के शराबबंदी पर इस मसले पे जिस तरह से नेताओं के बयान आ रहे हैं, खासकर सत्ताधारी और विपक्ष के लोग तो खामोश ही हैं। लेकिन एक बात इन सब से निकलकर जो आता है वो समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि आखिर बिहार में शराबबंदी है तो है किसके लिए। और इसीलिए अब कहा जा रहा है कि आगे जो रिजल्ट आने वाला है ना, जो फैसला आने वाला है, वो सबको जानना और समझना चाहिए। देखिए, बिहार में एक वक्त वो था जब विधायकों के आवास के बाहर शराब की खाली बोतलें मिली थी। और यहां बिहार में जब भी इस तरह की कोई घटना घटती है ना, तो जो सत्ता में है वो तो सत्ता में है ही, वो तो सत्ताधारी को बचाएंगे। लेकिन जो विपक्ष में बैठे हैं वो भी खामोश हो जाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि कभी जब सचिवालय के आसपास शराब की खाली बोतल मिलती है तो आरजेडी और कांग्रेस वाले सत्ता में होते हैं। और आज जब मुख्यमंत्री आवास के बाहर, आवास के आसपास शराब की बोतल मिली है तो आज सत्ताधारी खामोश है। लेकिन सत्ताधारी खामोश है ये तो समझ में आता है, लेकिन विपक्ष की क्या मजबूरी है? आज आरजेडी कांग्रेस वाले आज क्या कर रहे हैं? आज इसका खुलकर विरोध और खुलासा क्यों नहीं कर रहे हैं कि शराब आरजेडी, कांग्रेस, बीजेपी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा या जो भी पार्टियां हैं, जेडीयू, कौन बेचता है इसमें से? किसको आप पकड़ेंगे? एक बात एकदम से क्लियर हो चुका है कि बिहार में ये जो शराबबंदी है ना, सबके लिए बराबर है। मतलब पार्टियों के लिए सब मिले हुए हैं। सबको ऐसा लगता है कि कमीशन जाता है, चंदा जाता है, और इसीलिए सब खामोश है। लेकिन मूर्ख अगर किसी को बनाया जा रहा है तो बिहार की जनता को। बिहार की जनता अगर आज अल्कोहल नहीं भी लिया हो, होम्योपैथिक दवा लिया हो, आज उसे भी जेल भेज दिया जा रहा है अल्कोहल बताकर। और जिनके आवास के बाहर इंग्लिश शराब की बोतल मिल रही है वो खामोश हैं, उनके विपक्ष में बैठे लोग भी खामोश हैं। मतलब यहां सब मिले हुए हैं भैया। तो बिहार में कुल मिलाकर आप यही समझकर चलिए कि यहां कोई आपको बचाने नहीं जा रहा है। शराबबंदी मामले में आपको कोई नहीं बचाएगा। सब बचना चाहते हैं, इसमें खुद बचना चाहते हैं। तो आपको क्या बचाएगा और कौन बचाएगा? सबको पता है कि शराबबंदी पे अगर कोई बोलने जाएगा तो कहीं ना कहीं उसके पोल भी खुल जाएंगे, चाहे कार्यालय के आसपास या घर के आसपास जो आवास है। कहीं न कहीं कभी न कभी कुछ ऐसा मिला है, दिखा है, वो पोल खुल जाएगा। इसलिए यहाँ पे सब खामोश रहते हैं। तो बिहार की जनता को अब खुद ही सोचना पड़ेगा कि आपको जब पकड़ा जाता है तो कोई क्यों नहीं बचाने आता है। आप अगर किसी पार्टी के कार्यकर्ता भी है ना, और इस तरह की घटना, इस तरह की एफआईआर अगर आपके ऊपर हो गया तो कुछ दिनों के लिए पार्टी से आपको निकाल दिया जाएगा। कोई बचाने, कोई सिफारिश करने नहीं आएगा। अगर आप सच्ची हैं फिर भी सबको यही लगता है कि बिहार में शराब अगर कहीं पकड़ा गया है तो सच होगा। कोई पुलिस की दादागिरी, पुलिस के झूठे एफआईआर पे यकीन नहीं करता है।
सबसे हैरानी तो इस बात की हो रही है कि इस समय बिहार में एनडीए की सरकार है और एनडीए में 5 दल, 4-5 दल जो है मुख्य, जेडीयू, बीजेपी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और एक चिराग पासवान की पार्टी, 5 दल ये तो सरकार का पक्ष रखेंगे, बचाव करेंगे। मंत्रियों से पूछा जा रहा है, विजय सिन्हा से पूछा गया तब वो तो कह रहे हैं कि मतलब अपने विभाग के किसानों की बात करने लग गए और कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। इधर विजय कुमार चौधरी हैं, वो तो सीधा कानून पढ़ने की बात करते हैं कि कानून पढ़ा है आपने, शराब अधिनियम कानून पढ़ा है आपने, इसकी बात करते हैं। मतलब साफ है कि इस मसले पे सटीक और सही जानकारी कोई देने को तैयार नहीं है। कारण है, सबको पता है कि सब तो एक ही चट्टे बट्टे हैं, तो अगर मिल ही गया है तो क्या फर्क पड़ता है, कुछ दिन ये मामला चलेगा फिर शांत हो जाएगा। सम्राट चौधरी का एक और बयान आया है, हरा गमछा एआई, जब पटना में 400 आप कैमरा लगाकर बैठे हैं तो उस कैमरे में क्या ये तस्वीर नहीं आया कि शराब की खाली बोतल फेंक कर कौन गया है और उसके ऊपर पेपर का लेयर लगा हुआ है ताकि पता ना लगे, लेकिन पता तो लग ही जाता है ना, और लग ही गया ना। तो सवाल सत्ताधारी और विपक्ष दोनों से है आज। सत्ताधारी से ये है कि आखिर ये करतूत किसका है, कौन कर रहा है ये, और विपक्ष से सवाल ये है कि आप विपक्ष में हैं, आपकी जिम्मेवारी थी इस मुद्दे को हाईलाइट करते, रोड पर लेकर आते और सरकार को आईना दिखाते कि ये क्या है, ये जो खाली बोतल मिली है ये क्या है और क्यों है और इसके पीछे कौन है। लेकिन विपक्ष में भी बैठे जो विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष हैं वो अपने मस्ती में हैं। हाँ, उनके कुछ लोग, शक्ति यादव जैसे, जिसको कोई सुनता नहीं है, कोई पूछता नहीं है, ऐसे लोग आकर बयान दे रहे हैं। ये हाल है आज। तो सवाल है कि ये जो कानून है नेताओं के लिए अलग है, जनता के लिए अलग है, या एक ही है, क्योंकि यहां सब मिले हुए हैं। नेताओं की बात अगर आता है ना तो चाहे भले ही वो विपक्ष में बैठे हों, सब एक हो जाते हैं, सब बचाने लग जाते हैं। लेकिन वही बात अगर किसी जनता के ऊपर आ जाए ना तो फिर ये कहेंगे बेचता होगा, पीता होगा, बनाता भी होगा, पहली बार। नहीं, ये सब जो पकड़ा जाता है पहली बार ही बोलता है। तो ये जो मसला है ना, इसका समाधान न सत्ता के पास है न विपक्ष के पास है, इसका समाधान जनता के पास है। और जनता को ही ये समझना और सोचना पड़ेगा कि आखिर इस कानून का मतलब क्या है, किसके लिए है। क्योंकि 10 साल से बिहार की जनता ने जो देखा है और जिस तरह से अब तस्वीरें सामने आ रही है, भाई अब क्या कहा जाए। मुख्यमंत्री के आवास जहां सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, हाई लेवल का सिक्योरिटी होता है, और फिर भी ये माना जाए कि कोई आम जनता, कोई पब्लिक शराब पीकर पेपर में लपेटकर बोतल वहां फेंकने गया होगा, ये मानने वाली बात है? मानेंगे आप? नहीं मानेंगे ना। तो नहीं मानेंगे, इसका मतलब साफ है कि यहां आपका कोई साथ देने वाला नहीं है। आपको खुद ही संज्ञान लेना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आखिर बिहार में ये क्या चल रहा है और कौन चला रहा है, सत्ताधारी या विपक्ष। यहां तो सब खामोश हैं, सबके मुंह में दही जम गया है, कोई बोलने को तैयार नहीं, जवाब देने को तैयार नहीं है। विपक्ष के लोग अगर आते भी हैं तो वो आपसे ही पूछेंगे जैसे उनको कुछ पता ही नहीं है। तो ये जो हाल है, जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है और कुछ नहीं है। शराबबंदी कानून मतलब जनता को मूर्ख बनाओ, जेल में डालो। नेता लोग तो मौज कर ही रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए?
इलेक्शन से पहले बहुत उछल रहे थे कि शराबबंदी नहीं हटेगा तो वोट नहीं दिया जाएगा। लेकिन ये सब मीडियाबाजी था, मीडिया में चल रहा था, जमीन पे तो कुछ और ही था। यही